हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे इंडियन जीके की जो क्विक रिवीजन सीरीज़ है उसमें ये नेक्स्ट स्टेट है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे असम राज्य पर, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट राज्य है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन निरंतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी वनस्पति पाई जाती है, तो उसके कारण यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गठन की। तो इसका जो गठन है वो 1956 में ही हुआ था, जब हमारे भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन लागू हुआ था, तभी इसका गठन किया गया था। और ये पहले एक अलग हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर इसे भारत में सम्मिलित कर लिया था। और इसका जो पुराना नाम है, इसका जो पुराना नाम है वो है प्रागज्योतिषपुर, है ना। पुराना नाम क्या है भैया? प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर इसको पुराने नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। सीएम की बात करें तो यहाँ के जो सीएम है वो वर्तमान में है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के क्या मुख्यमंत्री हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है। और अगर राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी हैं। आप ये बात सभी लोग जानते हैं। ठीक है, गवर्नर कौन है? जगदीश साहब हैं। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। राज्यपाल हैं, राज्यपाल किसी पार्टी से नहीं हुआ करते। ठीक है, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट नियुक्त किया जाता है। कैपिटल की बात करें तो दिसपुर है। जो यहाँ की राजधानी है वो दिसपुर है ना। ऐसा याद रख सकते हैं, प्रत्युषपुर, प्रज्योतिषपुर और दिसपुर। ठीक है, ऐसा मान लो कि ये प्रज्योतिषपुर का नाम ही अब दिसपुर हो गया है, ऐसा मान लो तो जल्दी याद हो जाएगा। अगर हम नृत्य की बात करें तो यहाँ का जो नृत्य है वो बिहू है। ठीक है, यहाँ का जो नृत्य है वो क्या है? ये बिहू है। और बिहू से बहुत बार क्वेश्चन आया है। अगर हम जनजाति की बात करें तो यहाँ की जनजाति बोडो है। जनजाति कौन सी है? ये बोडो है। देखो यहाँ के नृत्य जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक ही नृत्य याद करना है, बिहू। बिहू के बाद बहुबा भी है, झूमर भी है, बहुत सारे हैं। ठीक है, अच्छा, घूमर नहीं, झूमर है ना, झूमर है। तेल शोधक कारखाने की बात करें तो नूरमाटी, नूरमाटी। अच्छा, तेल शोधक मतलब होता है रिफाइनरी, रिफाइनरी, है ना। जो कच्चा तेल रहता है उसको रिफाइन करना जिस फैक्ट्री में किया जाता है भाप आसवन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड द्वारा, उसी को तेल शोधक कारखाना बोला जाता है। तो नूरमाटी है, डिगबोई है। और मैं आपको बता दूं कि जो डिगबोई है भारत की पहली रिफाइनरी है, इसलिए ये मोस्ट आईएमपी हो जाता है। नूरमाटी हो गया, डिगबोई हो गया, ताकी पाका हो गया, है ना। ये कुछ रिफाइनरियाँ हैं जो कि असम में स्थित हैं, और ये पहली है। ये नंबर 1 है कहाँ की? इंडिया की। तो इसको अच्छे से याद रखिए। ट्रेन की बात करें तो सबसे लंबी जो ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। लंबी का मतलब ट्रेन लंबी नहीं है, ट्रेन जो है बहुत लंबा सफर तय करती है ना। गुवाहाटी से चलती है और कन्याकुमारी तक जाती है। ये भारत का सबसे लंबा रूट तय करने वाली ट्रेन है। अगर अनुसंधान की केंद्र की बात करें तो वर्षा वन अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। वर्षा वन अनुसंधान केंद्र जोरहाट में है ना। कहाँ पर है? जोरहाट। वन सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण और चाय अनुसंधान केंद्र, ये सब कहाँ भी है? जोरहाट में। असम में तो है, लेकिन असम में भी जगह पड़ती है जोरहाट, है ना, जोरहाट। तो चाय अनुसंधान केंद्र। ठीक है, जो लोग जोर लगा के पढ़ाई करते हैं उन्हें रात रात भर पढ़ना पड़ता है, और जोर लगा के जब पढ़ाई करते हैं तो उनको चाय पीनी पड़ती है। और चाय जो है वो ठंड में पीते हैं, इसलिए व्यक्ति हॉट हो जाता है। ठीक है, तो जोर लगा के व्यक्ति हॉट होने के लिए, जोर लगा के व्यक्ति हॉट होने के लिए चाय पीता है। ठीक है, और चाय जो है वो वन से प्राप्त होती है, और वन के लिए वर्षा जरूरी है। तो ऐसा लिंक कर लो। एयरपोर्ट की बात करें तो गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ बारदोली यहाँ पे जो है वो प्रथम सीएम थे, और उन्हीं के नाम पर यहाँ पर क्या है? एयरपोर्ट है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, टी। ये बात सभी जानते हैं, ये बात सभी जानते हैं, चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और चाय के अलावा बांस, बांस जो है बम्बूसाइड, बांस भी यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। और दुनिया की सबसे लंबी घास जो है वो कौन सी है? बांस ही है। बांस क्या है? एक घास है, ये बात याद रखना। कुछ लोग क्या है, बांस को वृक्ष समझते हैं, है ना। तो वृक्ष नहीं है, वृक्ष नहीं है, बल्कि क्या है? घास है, और दुनिया की सबसे लंबी घास है। और एक चीज़ और, इसको ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको
ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये दुनिया का सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला पौधा है। दुनिया का सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला पौधा बम्बूसाइड है। ठीक है। यहाँ बांस का अचार भी खाया जाता है असम में, अब अपने यहाँ भी बिकने लगा है। कहते हैं इस बांस के अचार खाने से जो है व्यक्ति हैं वो लंबे हो जाते हैं, क्योंकि ये लंबा होता है तो जैसे ही हमारे अंदर जाता है तो हमारे भी जो सेल है उनको डिवीजन करने में सहायक होता है, कहते हैं। इस तो मैं प्रैक्टिकली नहीं कह सकता। व्यक्तित्व की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है यहाँ पर हिमा दास, है ना। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये ढींग की रहने वाली है। यहाँ पर एक छोटी सी जगह पड़ती है, गांव है, एक ढींग नाम का गांव है, और वहीं की रहने वाली हैं ढींग एक्सप्रेस हिमा दास। और एक क्या है, ये धावक हैं, रेसर हैं, बहुत तेज दौड़ती हैं, और इन्होंने लगभग हर फील्ड में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, हर फील्ड में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जहाँ भी जाती हैं इतिहास रच के आती हैं। पर्यटन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन हैं। सबसे पहला है दीपोर बील। दीपोर बील जो है वो एक वेटलैंड है। वेटलैंड का मतलब आर्द्र भूमि है ना। इसे आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है, रामसर साइट में शामिल है। दीपोर बील के बाद यहाँ पर कामाख्या देवी मंदिर है। कामाख्या देवी मंदिर है, जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है, जो कि पार्वती जी को समर्पित है ना। और इतना ठीक है। द्वीप की बात करें तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो माजुली द्वीप है, जो कि आपका असम में स्थित है। और दुनिया का सबसे छोटा द्वीप जो है वो भी यहीं पर है। ये क्वेश्चन आप पहली बार सुन रहे होंगे। अभी तक आपने सबसे बड़ा द्वीप पढ़ा होगा कई बार, लेकिन आज तक छोटा द्वीप नहीं पढ़ा होगा। याद रखना, द्वीप अलग होता है और नदी द्वीप अलग होता है। ये हम नदी द्वीप की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, लेकिन नदी द्वीप सबसे बड़ा माजुली है। ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से कुछ बहती है, और बहने के बाद कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाती है, और बीच में ऐसा एक जगह निकली है, इस जगह को माजुली द्वीप कहते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या है, कम होता जा रहा है, पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। और दुनिया का सबसे छोटा द्वीप भी कौन सा है, यहीं पर है, जिसका नाम है उमानंद द्वीप। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, मार्केट में नया है। दुनिया का सबसे छोटा द्वीप जो है वो उमानंद है। ठीक है। उद्यान की बात करें तो बहुत सारे उद्यान हैं यहाँ पर। डिब्रू साइखोवा, पहली बार सुना होगा, डिब्रू साइखोवा। ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा, ओरंग नेशनल पार्क। और दो तो आपको पता ही है, मानस और काजीरंगा, दुनिया जानती है। मानस और काजीरंगा तो सभी जानते हैं। पोबीतोरा राष्ट्रीय उद्यान, पोबीतोरा राष्ट्रीय उद्यान बोस्ट आईएमपी है। क्यों है, क्योंकि इसको मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है। पोबीतोरा, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मिनी काजीरंगा के नाम से किसको जाना जाता है, तो पोबीतोरा। मिनी काजीरंगा के नाम से किसे जाना जाता है, पोबीतोरा। मिनी काजीरंगा के नाम से किसे जाना जाता है, पोबीतोरा। तो पोबीतोरा, डिब्रू साइखोवा, ओरंग नेशनल पार्क, और आपका मानस और काजीरंगा तो फिर है ही, सभी जानते हैं। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ये सब आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, बच्चों वाली चीज़ें। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन अब हाई लेवल के हैं, ऐसे नए निकालो, नए क्वेश्चन, नए राष्ट्रीय उद्यान। परियोजना की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी परियोजना जो हैं वो तेल शोधक कारखाना है, वो मैंने आपको बता दी है। बस जल विद्युत में आप एक ही याद रखें, पगलाड़िया जल विद्युत परियोजना। पगलाड़िया जल विद्युत परियोजना जो है वो पगलाड़िया ही नदी पर है। हाँ, ब्रिज की बात मैं करना भूल गया, यहाँ करना भूल गया। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोप वे बन रहा है। रोप वे जानते हो ना, पहाड़ी पर वो झूला टाइप का रहता है, रोप वे। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो रोप वे, दुनिया नहीं, भारत का सबसे बड़ा रोप वे बन रहा है यहाँ पर। इसका काम चालू है। और भारत का सबसे बड़ा जो पुल है वो भी यहीं पर है, अभी बना है कुछ समय पहले। भारत का सबसे बड़ा पुल है, जिसका नाम क्या है, ढोला सादिया। क्या नाम भैया, ढोला सादिया। ढोला और सादिया दो स्थान को आपस में जोड़ता है, और इसको कहा जाता है भूपेन हजारिका पुल, है ना। ये दूसरा नाम है इसका। तो इस नाम से भी आ सकता है, इस नाम से भी आ सकता है। तो भारत का सबसे बड़ा रोपवे भी है, भारत का सबसे बड़ा ब्रिज भी है, पुल है, ढोला सादिया, भूपेन हजारिका नाम है। 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लगभग 10 किलोमीटर है। 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये किस नदी पर है, या तो ऑप्शन में आपको ब्रह्मपुत्र मिलेगा, और ब्रह्मपुत्र ना मिले तो आपको लोहित मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो लोहित नदी है। छोटी सी नदी है,
और ये इसी की सहायक है ना, इसी में मिल जाती है, इसलिए ऑप्शन में ये भी दिया रहता है। तो लोहित नदी पर ये स्थित है, लेकिन हो सकता है ये कभी ऑप्शन में ना हो। तो दूसरा सबसे बड़ा देखो, ये जो है ये केवल रोड वाला है, ये सड़क वाला है। लेकिन आपसे अगर कभी पूछ ले कि सड़क प्लस रोड, सड़क प्लस रेल, सॉरी सड़क प्लस रेल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो उसका नाम है बोगी बील्ड। बोगी बील्ड। देखो ये केवल सड़क वाला है, अगर आपसे पूछे कि सड़क का सबसे बड़ा पुल कौन सा है तो ये लगाना है। लेकिन अगर आप पूछ ले कि सड़क प्लस रेल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो बोगी बील है, जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 5.5 पौने 5 किलोमीटर के आसपास है ना, 4 साढ़े 4 के आसपास इसकी लंबाई है ना। तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बताया, सब में कोई रिवीजन के साथ। देखो जब भी कभी ऑफलाइन पढ़ने आओगे या कहीं भी हमारी मुलाकात होगी तो इन सबको बहुत डिटेल से पढ़ा जाता है, बहुत डिटेल से पढ़ा जाता है। लगभग 2-2 दिन तक असम राज्य ही चलता है, और फिर जब आमने सामने पढ़ाते हैं तो फिर मज़ा ही कुछ और आता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन, शॉर्ट डाटा आपको रिवाइंड करने के लिए, तो ये हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा, चाहे आप MPPSC UPSC, चाहे आप रेलवे कांस्टेबल SI SSC कोई भी एग्ज़ाम दीजिए। बैंक का भी देंगे तो राष्ट्रीय उद्यान में परियोजनाएं आपकी फंस जाएंगी, है ना, CM वगैरह फंस जाएंगे, है ना, ये सब फंस जाएगा। तो ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग जरूर देखें, सभी लोगों तक शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।